Welcome to Shriram's IAS. Today in geography perspective, our objective is to look into the geography of Sudan in the wake of the recent landslides which have occurred there in the Darfur region. So keeping that in mind, it's also pertinent for us to look into the geography because UPSC has also previously asked some of the questions which are concerning this region itself. So welcome to Shriram's IAS. So let's start our analysis, and before we start taking the discussion, before that I want to extend one opportunity for you regarding the mentorship. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रिपरेशन में, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ आवर मेंटर. सो यू कैन take the help, resolve your doubts timely. So you're welcome to do that. All that you have to do, बस आप लिंक देखिए, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स फिल कीजिए एंड देयर आफ्टर यू विल बी इजीली हैजल फ्री, यू विल बी कनेक्टेड विद द मेंटर्स. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स डायरेक्टली लुक इनटू व्हाट हैपेंड हियर. दारफूर रीजन, वैसे भी अगर आप आईआर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये एक ऐसा रीजन है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है करंटली वायलेंस के चलते, क्योंकि 2021 में जब यहाँ पर मिलिट्री कू हुआ था तो एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था बिटवीन द आर्मी ऑफ दिस रीजन एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से जिसको हम जानते हैं. तो उसके चलते ना ऑलरेडी यहाँ पर मतलब ये पूरा रीजन ना अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रहा है. सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, फेमीन्स है, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है ओवरऑल. और इसी के चलते ना अगर हम देखें जहाँ पर रिसेंट लैंडस्लाइड हुई है, दिस इज़ द मैप ऑफ दिस कंट्री. अगर हम ध्यान से देखें, दारफूर इसलिए फिर से न्यूज़ में है क्योंकि ये पहला चीज़ ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है. दूसरी बात, इस रीजन में ये जो दारफूर वाला रीजन है यहाँ पे ही वायलेंस की वजह से जो यहाँ के लोग थे दे वर ट्राइंग टू फाइंड द एस्केप ऑल्सो. तो उन बेचारे उन लोगों ने दे हैड टेकन द शेल्टर, दे वर लिविंग हियर इन अ विलेज मरा माउंटेन्स में. मरा माउंटेन्स यहाँ के वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे आकर ये लोग रह रहे थे इन ऑर्डर टू एस्केप एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द वायलेंस विच इज़ हैपनिंग मोर इन the northern part of Darfur region. But little did they know that by the end of the August month itself, it was seen that 31st August के आसपास ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ये माउंटेन्स के पास, यहाँ जिस विलेज में ये लोग रह रहे थे, द तारासीन विलेज, ऑल ऑफ दैट गॉट swallowed अंडर, इट वॉज बरीड अंडर द लैंडस्लाइड विच वॉज ट्रिगर्ड बाय द इमेंसली हैवी रेनफॉल्स जो प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रही थी. बारिश लगातार रुक ही नहीं रही थी. इस वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड ट्रिगर हो गया. और इसके चलते ना सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई है. अराउंड 1000 people, more than 1000 people, they have lost their lives here. And in wake of that it becomes important for us to also understand कि ऐसा क्या कॉज है कि यहाँ पर रेनफॉल इतनी हैवी क्यों होती है. सो उसका आंसर ना हमारी जोग्राफी में आता है कि इफ़ वी लुक इनटू द जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स फॉर द आंसर रिगार्डिंग द सेम. सो इफ लेट्स एनालाइज कि एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा क्यों है कि भारी बारिश क्यों होती है इस रीजन में. नो इफ यू लुक इनटू द सदर्न लैटिट्यूड्स ऑफ दिस कंट्री, ये जो पार्ट है ना हमारा, यहाँ पर ये हमारे इक्वेटर के बहुत ज़्यादा करीब है. देखो इक्वेटर के बहुत ही करीब है. यहाँ पर लगभग 10 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, आप देखो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इसका सदर्न मोस्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है. और अगर नदर्न मोस्ट पार्ट तक जाएं अब हम, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 22 डिग्री नॉर्थ के आसपास तक का आपके लैटिट्यूड यहाँ पर मिलेगा. अब बिकॉज नाउ इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर, सो अल्टीमेटली इफ़ यू सी जोग्राफिकली क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस कैसा होगा, जैसा इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट होता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द आईटीसीजी. आईटीसीजी क्या होता है, आईटीसीजी में बेसिकली हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं दोनों डायरेक्शन से, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर से, ये हमारी जो विंड्स हैं यहाँ पर कन्वर्ज करती हैं, लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ से विंड्स कन्वर्ज करने के बाद ट्रेड विंड्स ऊपर को राइज करना शुरू करती हैं. सो जैसे ही ये विंड्स असेंड करती हैं फर्दर, तो उसकी वजह से अगर मॉइस्चर भी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड्स बन जाते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. तो ये रीज़न है फर्स्ट वन, दैट इट्स लोकेशन इज़ देयर वेरी क्लोज टू द आईटीसीसी रीजन, जिसकी वजह से अगर हम सदर्न पार्ट देखें वेयर दिस लैंडस्लाइड हैज़ टेकन प्लेस इन द मरा माउंटेन्स, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ द आईटीसीजी being present in that region itself. And additionally
now this rainfall, this convection, it was very much strong because of the additional factor also. अब climate change के चलते हमें पता है कि heat waves बहुत ज़्यादा हो रही हैं. So अगर हम February onwards ही जैसे, just like the case of India itself, 2025 February onwards we were also witnessing the influence of the increasing heat waves. So did the country Sudan also. Here also temperatures were recorded, they were recorded above the normal temperatures. So यहाँ पर ना हमारा समर्स में देखा गया कि यहाँ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ही 42 डिग्री की बजाय यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा अराउंड 47 डिग्री 49 डिग्री तक भी रिकॉर्ड हुआ है. सो इसके चलते क्या हुआ कि कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. जो ट्रेड विंड्स की जो विंड्स थी यहाँ पर, इनका कन्वेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि उसकी वजह से भी क्या हुआ है कि अल्टीमेटली दिस डेंस क्लाउड्स वर फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली दैट हैज़ ट्रिगर्ड द लैंडस्लाइड हियर इन द मरा माउंटेन्स. ठीक है, ये हमारा कारण है, तो याद रखिए why this landslide has taken place. Now keeping this into mind, विल ऑल्सो सी कि यूपीएससी ने पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है. नोट दैट वेन एवर एनी रीजन इज़ इन न्यूज़ फॉर एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग, तो आप ज़रूर देखिए वो रीज़न को नोट करके रखो. यूपीएससी आपको पूछता है आईआर में इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सूडान का ऑलरेडी हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो सिविल वॉर हो रही है उसका कारण, और जबकि ये हमारा ठीक ही है जो हमने अभी डिस्कस भी करा है. ठीक है, इस तरीके से फ्यूचर में हो सकता है आपको जोग्राफिकल इवेंट दे दे, कोई हैज़ार्ड जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है जिसकी वजह से ज़्यादा लाइफ्स लॉस्ट हुई हैं, दैट कैन ऑल्सो बी गिवन एज अ रीज़न. ठीक है, सो रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली लुकिंग इनटू द मोर जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सूडान. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर इसकी जोग्राफी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट यहाँ का कैपिटल क्या है. यहाँ का जो कैपिटल है दैट इज़ खार्तूम. खार्तूम कैपिटल इज़ नोन वाई बिकॉज यहाँ पर ना दो रिवर्स हैं जिनका कॉन्फ्लुएंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. एक ऐसा रिवर जो वर्ल्ड का हमारा लॉन्गेस्ट रिवर है. लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हमारी? नाइल रिवर. सो नाइल रिवर यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, दोनों आके यहाँ इसके कैपिटल में, कैपिटल सिटी में आके कन्वर्ज करती हैं, एंड देयर आफ्टर दे विल कंटिन्यू देयर नॉर्थवर्ड जर्नी एंड इवेंचुअली दैट्स गोइंग टू फ्लो इनटू द नियर बाय द नेबरिंग नेशन जो हमारा इजिप्ट है. इजिप्ट से होकर के इवेंचुअली हमारा इसका माउथ फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में. ठीक है, सो ये नोट करना है कि खार्तूम, पहली बात इस खार्तूम इज़ द प्लेस इन सूडान. Number one, it is in Sudan, and secondly, it is the confluence point of both of these rivers, the White Nile and the Blue Nile also. Apart from that, note that if we see the climate from south to north in Sudan, किस टाइप का climate है? देखो, साउथ का पार्ट ज़्यादा हमारा इक्वेटर के पास है, इसलिए साउथ का हमारा क्लाइमेट कैसा है? इट इज़ मोर और लेस इट इज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस यू विल फाइंड देयर इज़ गोइंग टू बी रेनफॉल ऑल्सो एंड द सीजनैलिटीज़ विल बी लेस हीयर. ठीक है, बट अगर हम सीजनल कॉन्ट्रास्ट देखें, धीरे धीरे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, सो नॉर्थ की तरफ जाते जाते यहाँ जो रेनफॉल ज़्यादा हो रही थी इसकी इंटेंसिटी नॉर्थ में जाते जाते कम हो जाएगी. ठीक है, सो नॉर्थ में यू विल सी दैट यहाँ पर हमारा रिलेटिवली आपको ना ड्रायर पार्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल फाइंड कि यहाँ पर इसके दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स भी लोकेटेड हैं. ठीक है, सो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कैसा क्लाइमेट? ट्रांजिशन होता है. अब जब ट्रांजिशन होती है, एक तरफ है बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला रीजन, एक तरफ है बहुत ही ज़्यादा ड्राई, इन बिटवीन इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन जोन भी आती है, यानी कि सेंटर में जो क्लाइमेट होगा, सेंटर का जो क्लाइमेट होगा दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रांजिशन जोन हियर. सो इसको कैसा बोलेंगे? यहाँ पर हमारा बेसिकली सवाना टाइप क्लाइमेट होता है. ठीक है, द रेनफॉल इज गोइंग टू बी इन द मॉडरेट रेंज वेरिंग बिटवीन the equatorial type of climate and the desertic type of the climate. ठीक है, so remember about the basic climate type also here that we can see. Other than that, what are the other aspects which we need to remember here? So let's look into the further aspects. अगर हम देखें यहाँ का desert, तो चलिए look into this. ये एक रफ मैं इसका मैप ड्रॉ कर रही हूँ. अगर हम देखें, देखो सबसे पहले इसका देखो कि आपका
लैंड और मैरीटाइम बाउंड्री किस किस के साथ शेयर होता है। सो नोट दैट सूडान एक ऐसा कंट्री है विच इज़ लाइंग क्लोज टू द रेड सी। सो अगर नॉर्थ में आप देखो ये पूरा पार्ट आपको रेड सी के साथ यहाँ पर एडजॉइनिंग मिलेगा, एंड फर्दर फिर ये हमारे लैंड बॉर्डर्स 7 कंट्रीज़ के साथ इसका लैंड बॉर्डर हम देखेंगे। कौन सी ये 7 कंट्रीज़ हैं, लेट्स लुक इनटू दैट ऑल्सो। सो अगर हम देखें कि यहाँ पर कौन सी ऐसी 7 कंट्रीज़ हैं विच आर मेकिंग द बाउंड्रीज, विच आर शेयरिंग द बाउंड्रीज विद सूडान। सो नोट दैट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा इजिप्ट नॉर्थ में, इजिप्ट के बाद यहाँ आपको मिलेगा लीबिया, ठीक है। फिर हमारा आता है चाड के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब इसके साथ साउथ सूडान, जो कि पहले सूडान का ही पार्ट हुआ करता था, 2011 में इट इमर्ज्ड एज अ सेपरेट स्टेट, ठीक है, सेपरेट कंट्री। सो इसका साउथ सूडान, फिर साउथ सूडान आता है। साउथ सूडान के साथ आपको मिलेगा इधर इथोपिया, और इथोपिया के साथ आपको मिलेगा एरिट्रिया। सो दीज आर द कंट्रीज, द 7 कंट्रीज विद विच इट इज़ बेसिकली शेयरिंग द बॉर्डर्स ऑल्सो। रिमेंबर दिस कि अगर कभी कभी सिंपली जैसे अफगानिस्तान का पूछा था, कंट्रीज़ दे दी और आपसे पूछा कि बताओ कौन सी हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज़ वाई रिमेंबर सूडान का भी किस के साथ लैंड बॉर्डर हमारा दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके नदर्न पार्ट में कौन से डेजर्ट्स हैं। सो नोट दैट इन द नदर्न पार्ट बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इटसेल्फ। सहारा डेजर्ट का ही ईस्टवर्ड एक्सपांस आप देखोगे इन द कंट्री सूडान हियर, एंड यू विल फाइंड हियर देयर आर 2 prominent deserts that we find here। एक है हमारा नोबियन डेजर्ट, वन वी से इज़ द नोबियन डेजर्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा लीबिया के साथ लगने की वजह से इसका नाम भी क्या है, इसको लीबियन डेजर्ट भी बोलते हैं यहाँ पर। सो लीबियन डेजर्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन ड्रायर होने की वजह से यहाँ पर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें हिस्टोरिकली कि वाई दीज डेजर्ट्स वर फॉर्म्ड, वन इफ़ वी सी जोग्राफिकली, सहारा का डेजर्ट पूरा का पूरा इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि ये हमारा कहाँ पर लाई करता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन वहाँ पर इसके क्लोज पड़ती है, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो व्हाट हैपन्स बाय द वर्च्यू ऑफ द हॉर्स लैटिट्यूड, नाउ हियर इंस्टेड ऑफ असेंडिंग विंड्स यू विल फाइंड दैट विंड्स विल स्टार्ट डिसेंडिंग। सो वेन एवर विंड्स आर डिसेंडिंग तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशन हो जाती है, यानी कि रेनफॉल विल नॉट बी देयर बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी सप्रेशन ऑफ द इवेपोरेशन एज सच, ठीक है। सो कंडेंसेशन होगा नहीं, ना क्लाउड फॉर्मेशन होगी। इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि जब when there is paucity of the rainfall ultimately that is going to result in the desertification, यानी कि डेजर्ट्स की फॉर्मेशन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हम देखें अबाउट 2 to 3 million years ago if we see at that time glaciation period had started। glaciers were forming majorly over large expanses of the land over the earth, and because of that also what happened कि पूरा हमारा global temperature ही it had seen a shift in the a reverse in the temperatures, जिसकी वजह से क्या हुआ, temperatures कम होने शुरू हो गए, रेनफॉल की टेंडेंसी नेचुरली कम होती चली गई, और इस वजह से भी देखा गया जब रेनफॉल और ज़्यादा कम होता गया तो काफ़ी जगह पे हमने देखा डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हुई थी। दैट इज़ ऑल्सो एडिशनल फैक्टर कि वाई वी सी द डेजर्ट्स विद इन दिस एक्सपांस हियर itself, ठीक है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, एंड दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर द फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म। सो डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी मच फ्रीक्वेंट हियर। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप लोकल विंड्स में पढ़ते हो, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी लोकल विंड है जो हमारे इस नदर्न पार्ट ऑफ सूडान को इन्फ्लुएंस करती है। यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स की व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लोकल विंड, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द रिवर नाइल इटसेल्फ, क्योंकि ये रिवर नाइल मेजरली मैंने बताया है कि यहाँ का ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एग्रीकल्चर के लिए भी, फैसिलिटीज़ के लिए भी पानी सारा कौन सी रिवर प्रोवाइड कर रही है, रिवर नाइल। सो रिवर नाइल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस रिवर। सो नोट दैट इसका सोर्स आपको जनरली आप बोल सकते हो कि विक्टोरिया
the Lake Victoria, that is the source of this river. And ultimately इसकी दो important जो tributaries हैं, जो दो important tributaries हैं इसकी, जैसे कि हमारा White Nile and Blue Nile, and both of these will confluence, they will confluence in the capital city of सूडान, सूडान के कैपिटल में, सूडान का कैपिटल जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ऑलरेडी, रिमेंबर दैट खार्तूम में यहाँ पर। और एडिशनली फ्रॉम हियर इटसेल्फ आई हैव बीन रिमाइंडेड कि खार्तूम में ध्यान रखिए कि अभी किसका कंट्रोल है। यहाँ पर कैपिटल सिटी में अभी आर्मी कंट्रोल कर रही है, लेकिन अगर हम दारफूर रीजन देखें, यहाँ पर ये जो साउथ का रीजन है दारफूर, ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आर कंट्रोलिंग दिस, ठीक है, जिसको हम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बोलते हैं। सो दिस ऑल्सो यू कैन रिमेंबर अलॉन्ग साइड, ठीक है। सो these are some of the important facts about the river Nile. Other than that, very important, let's take a clue from the UPSC question itself, which it has asked in 2025 only. So 2025 में ये क्वेश्चन देखिए कि ऐसी कौन सी लेक है, कौन सी वाटर बॉडी है जिसमें से इक्वेटर पास होता है। रैदर इफ़ यू फाइंड ना, जितने यूपीएससी ने ऑप्शंस दिए थे यहाँ पर, इन तीनों में से कोई भी ऐसा लेक नहीं है जिसमें से इक्वेटर पास होता है। अगर हम देखें ऐसा कौन सा लेक है जिसमें से इक्वेटर पास होता है, दैट इज़ रादर लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया विच इज़ द सोर्स ऑफ नाइल, the source of river Nile. This is the lake through which you will find that equator is passing. So let me show you कि बाकी options के केस में हमारे कौन से कहाँ पर है इनकी लोकेशन और कौन सा एक्सपेक्टेड लैटिट्यूड है जो नियर बाय है। सो इफ़ यू सी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा था लेक टैंगनिका। सो लेक टैंगनिका आप देखोगे कि यहाँ पर है, कहीं आपका इक्वेटर से काफ़ी नीचे है, ये रहा लेक टैंगनिका, हियर इन अफ्रीका यू विल फाइंड, बट इक्वेटर से थोड़ा साउथ में है। सो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया था। नेक्स्ट वाज अबाउट द लेक तोनले साप। तोनले साप बेसिकली हमारा कंबोडिया में है, और यहाँ भी आप देखो ये रहा इक्वेटर आपका, और इक्वेटर से रादर हमारा नदन पार्ट में, इक्वेटर के नदन पार्ट में आप देखोगे कि नॉर्थ साइड में हमारा ये लेक था, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका क्या था, थर्ड ऑप्शन में पूछा है कि पैटोस लगून। पैटोस लगून अगर हम देखें, सो ये हमारा और भी ज़्यादा आप यहाँ पर देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी नीचे लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी नीचे, रादर ब्राज़ील में इसकी लोकेशन है। सो इस वजह से ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। और अगर हम याद रखें कि ऐसा कौन सा लेक था, दैट वाज द लेक जिसका सोर्स हमारा क्या है, रिवर नाइल है, विच इज़ द लेक विक्टोरिया। सो दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर अलॉन्ग साइड, ठीक है। So these are the major broad parameters from the geography of Sudan which you need to remember, and there is one important fact also कि आप देखिए कि यहाँ गल्फ ऑफ अडेन whether Sudan is sharing the borders with the Gulf of Aden. सो यू नीड टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस ऑल्सो कि क्या सूडान गल्फ ऑफ अडेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट्स, एंड विल ब्रिंग मच मोर इनसाइट्स फ्रॉम द मैपिंग सेक्शन ऑल्सो थ्रू आवर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स एवरी नाउ एंड देन, जैसे ही कोई मेजर फ्रीक्वेंट हैपनिंग होती है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll meet with a fresh perspective again, and with that we are going to enhance our knowledge further. Thank you so much. That's all.